अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज से मैं कुछ नई वीडियोस आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं जिनका मकसद ये है कि जो भी HVAC की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहे छोटे टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन है, इंजीनियर्स हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं HVAC की फील्ड में, तो उनको वो सब बिज़नेस के बारे में बताया जाए जो वो HVAC की फील्ड में रहते हुए कर सकते हैं, जिनसे वो पैसे कमा सकते हैं और अच्छे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो आज का जो बिज़नेस की टिप है HVAC के, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक बात कि जो भी इंसान 40 साल की एज से ज़्यादा हो जाए, उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस चीज़ में एक्सपीरियंस हासिल किया हो या जिस चीज़ से फ़ायदा उठाया हो, तो 40 साल की एज के बाद अपना वो तमाम एक्सपीरियंस दूसरों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करे, दूसरे छोटे लोगों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें ताकि वो उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि मैंने अपनी सारी उम्र HVAC की फील्ड में गुजारी है, HVAC की फील्ड से फ़ायदा उठाया है, उससे पैसे कमाए हैं, सब कुछ HVAC की फील्ड ने ही मुझे दी है। तो मुझे अभी इस एज में आके कोशिश करनी चाहिए कि ये सब नॉलेज लोगों में ट्रांसफ़र करें, लोगों में फैलाएं, ताकि जितना भी नॉलेज है उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो दूसरी बात, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उसमें कामयाब होने के लिए जिन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल में वो सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ में आप बिज़नेस कर रहे हैं उस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जिस चीज़ में आप बिज़नेस करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी है। और प्लानिंग किस तरह होती है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस फील्ड में जो प्रोफेशनल्स हों, 4-5 लोग, उनसे मशवरा किया जाए। और उसके बाद आखिरी चीज़ कि आपकी एक अच्छी टीम जो है वो आपको बहुत जल्दी बिजनेस को कामयाब कर सकती है। अब अच्छी टीम से मुराद आपका अच्छा टेक्नीशियन भी हो सकता है जो आपके लिए काम कर रहा है, या आप खुद अगर एक अच्छे टेक्नीशियन हैं तो आप एक वजह बनेंगे अपने बिजनेस के कामयाब होने की। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज जो पहला बिजनेस मैं आप लोग को बताऊंगा वो मैं ये चाहता हूं कि जो HVAC के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कोल्ड स्टोरेज रूम बनाएं। वो कोल्ड स्टोरेज रूम क्यों बनाएं? क्योंकि हमें हमेशा वो बिजनेस फ़ायदा देता है जो जिस एक बिजनेस से मल्टीपल फ़ायदे निकल सकें या मल्टीपल पर्पसेस उससे हासिल हो सकें। तो कोई भी एक बिजनेस ऐसा जिससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल हो सके मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो बिज़नेस हमेशा हमें करना चाहिए। तो ये कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी चीज़ है जिसके एक कोल्ड स्टोरेज लगाने से आप बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ फ़ायदे ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा कोल्ड स्टोरेज रूम लगाने का ये है कि ये आपकी फील्ड है, आपका काम है ये इसको इंस्टॉल करना, इसकी रिपेयरिंग करना, इसमें कंप्रेसर है, इसको हवा टाइट रखना, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना, माइनस में है तो माइनस में रखना, प्लस के लिए रिक्वायरमेंट है तो प्लस उसका टेम्परेचर रखना। ये सब चीज़ें आपकी फील्ड की हैं। कभी भी वो ख़राब होगा, उसमें कोई इशू आएंगे, आप खुद ये बासानी कर सकेंगे, आप किसी के मोहताज नहीं है। एक और वजह कोल्ड स्टोरेज रूम लगाने का कि ये बहुत ईजी टू रिमूव है और बहुत ईजी टू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपका किराए का रूम है, आप किराए के घर में रहती है, वहाँ पे आपके पास एक छोटी सी जगह खाली है, 2 मीटर या 3 मीटर की जगह खाली, आप उसमें बासानी ये कोल्ड स्टोरेज रूम लगा सकते हैं। और लगाने के बाद फॉर एग्जांपल आप दूसरे घर में कहीं शिफ्ट होते हैं तो आप 1 घंटे में उस कोल्ड स्टोरेज रूम को वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और जाके 1 घंटे में फिक्स भी कर सकते हैं। तो ये ईजी टू रिमूव है और ईजी टू फिक्स है। और एक और बात कि ये किसी भी साइज़ का आप लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। आपका काम जितना ज़्यादा होता जाता है आप उस हिसाब से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप इसके यूनिट की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, आप इसके रूम का साइज़ बढ़ा सकते हैं। और एक और बात कि इसमें आपको मैन पावर रिक्वायर्ड नहीं है, आप अकेले भी एक नॉर्मल जो आपका कोल्ड स्टोरेज रूम का साइज़ है, छोटे साइज़ का कोल्ड स्टोरेज रूम, आप उसको अकेले भी मैनेज कर सकते हैं, अकेले भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अकेले उसको लगा सकते हैं, अकेले उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अकेले उसको कहीं नई जगह पे जाके फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी और दूसरे आदमी का मोहताज होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अगली बात कि आप कोल्ड स्टोरेज रूम से किस तरह फ़ायदे उठा सकते हैं। देखें, आप जहाँ पे भी आपके हर एरिए में कहीं ना कहीं पे वेजिटेबल मार्केट होती है, फ्रूट मार्केट होती है, फिश मार्केट होती है, मीट मार्केट होती है। इन सब में ये जो कोल्ड स्टोरेज रूम है ये रिक्वायर्ड होता है। आप अगर वहाँ पे कोई रूम किराए पे ले लेते हैं, यहाँ का आपके पास अपना कोई रूम है वहाँ पे किराए पे, आप वहाँ पे एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज रूम लगा के
उनको ये, क्योंकि वो जो लोग दूर से अपनी सब्जियां और फल लेके आते हैं, मंडी में लेके आते हैं, तो वहाँ पे वो ख़राब हो जाती हैं 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वो ख़राब हो जाती हैं। तो आप अगर ये फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हैं, आप रेंट में दे सकते हैं वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज, आप उनका सामान वहाँ पे रखने के बदले में उनसे रेंट वसूल कर सकते हैं। तो वहाँ पे वेजिटेबल मार्केट्स के करीब आपका कोल्ड स्टोरेज रूम लग सकता है। दूसरी बात, ये मेडिसिन की फील्ड में कोल्ड स्टोरेज रूम बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मेडिसिन की मार्केट्स हो या फैक्ट्रीज हो, वहाँ पे करीब कहीं ना कहीं आप कोल्ड स्टोरेज रूम लगा के वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। तीसरी बात, अगर कहीं पे आप देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जहाँ पे चीज़ें होती हैं, अब दुनिया माल्टा एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, केले किए जाते हैं, और केले जो बनाए जाते हैं, उनका बनाने के प्रोसीजर में आपका जो कोल्ड स्टोरेज है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आजकल केले को उसका बिजनेस नहीं चल सकता कोल्ड स्टोरेज के बगैर। तो इस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग, जब जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, जो उसकी जगह होती है मेन, वहाँ पे अगर आप जाके इसको लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपका कोल्ड स्टोरेज रूम से लोग फ़ायदा उठा सकेंगे और आप भी उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आप कोल्ड स्टोरेज रूम खुद बना के उनको बेच भी सकते हैं, यानी आप मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हैं कोल्ड स्टोरेज रूम के। आप छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बना के उनकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह करें, कंपनियों में जाके उसको अपने उसको ब्रांड को उसका मुतारिफ कराएं और लोगों को बोलें कि वो आपके कोल्ड स्टोरेज रूम खरीदें। तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं, आप बना के असेंबल करके उनको बेचना शुरू कर दें। और कोल्ड स्टोरेज रूम से आप जिन जिन जगह पे कोल्ड स्टोरेज रूम लगे होते हैं, फैक्ट्रीज में, आपके वेजिटेबल मार्केट्स में, मेडिसिन मार्केट्स में, इन सब जितनी भी जगह पे कोल्ड स्टोरेज रूम लगे होते हैं, आप उनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। आप उनकी आप उनकी ऑन कॉल मेंटेनेंस कर सकते हैं। जब उनको प्रॉब्लम हो आप टाइम पे वहाँ पे पहुँच जाए। आप उनकी मंथली कर सकते हैं मेंटेनेंस, आप उनकी ईयरली मेंटेनेंस ले सकते हैं, जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ कोल्ड स्टोरेज लगाने से सिर्फ कोल्ड स्टोरेज की हद तक नहीं फ़ायदा उठा सकते। आप अगर प्याज का बिजनेस करना चाहते हैं, आलू का बिजनेस करना चाहते हैं, अंडों का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं जिसका टेम्परेचर मेंटेन करने से आप उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा कर सकें, तो आप उसका बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग दूर दूर देहातों से, गांव से प्याज, आलू वगैरह शहर में लेके आते हैं बेचने के लिए। आप वो प्रोडक्ट उनसे ख़रीद के उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके उसकी लाइफ बढ़ा के ज़्यादा दिनों तक उसको बेच सकते हैं। इसी तरह अंडे, इसी तरह मीट, फिश जब आती है मार्केट में तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको क्लियर करता रहता हूँ, स्टोर करने का मकसद आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट में किसी चीज़ की कमी करके उसको स्टोर करके फिर उसको बेचें। नहीं, ये एक इंतहाई गलत चीज़ है। लेकिन आप किसी चीज़ की लाइफ बढ़ाने के लिए उसको स्टोर करें और उसकी लाइफ ज़्यादा करने के बाद उसको साथ साथ बेचना शुरू कर दें, तो आप इस किसी भी चीज़ का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना कोल्ड स्टोरेज होने की वजह से। अच्छा, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसका पता आपको होना लाजमी है, वो ये कि आप जिस चीज़ के लिए अपना कोल्ड स्टोरेज रूम यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, प्याज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है कि किस टेम्परेचर पे आप उस चीज़ को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ है, उसको अगर आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें तो उसको आप 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें तो आप उसको 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होना, जो चीज़ आप स्टोर करना चाह रहे हैं उसके बारे में, कि उस चीज़ को कितना टेम्परेचर चाहिए कितनी देर स्टोर रखने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अच्छा, उसके बाद उसका कितनी कैपेसिटी में, कितने एरिया में कितना टेम्परेचर करने के लिए कितना उसका साइज, यूनिट का साइज चाहिए। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े यूनिट उसके अंदर इंस्टॉल करें, आप छोटे अपने स्प्लिट यूनिट भी इंस्टॉल करके आप उससे अपना रिक्वायर्ड टेम्परेचर ले सकते हैं। लेकिन रिक्वायर्ड टेम्परेचर का आपको पता होना ज़रूरी है पहले, क्योंकि आप अगर मीट या चिकन आप फ्रीज उसमें करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू प्याज या आलू अगर आप उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो एक और बात कि कोई भी इंसान जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको उसमें नुकसान होने का डर जो है उसको वो बिज़नेस करने से रोकता है। अच्छा, ये बिज़नेस HVAC की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर ये बिज़नेस करेंगे
तो इसमें नुकसान होने के 0% चांस है, 0। अगर कोई आम आदमी ये बिजनेस करेगा तो उसके नुकसान होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन HVAC की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। उसकी वजह देखें, उसको जो रिपेयरिंग है वो पूरी आपके हाथ में है। आपने ख़रीदने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। आपने महंगा नहीं ख़रीदना, नहीं बनाना, आपने खुद बनाना है, उसको महंगा नहीं बनाना। आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। आपने जो चीज़ स्टोर करनी है उसका टेम्परेचर आपको मालूम है, तो आपको कहीं पे भी नुकसान नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई काम भी नहीं चलता, आपका कोल्ड स्टोरेज आप उसको बंद करें, आप उसको घर में रखें, अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, आप उससे कुछ फ़ायदा नहीं उठा सक रहे, तो उसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं आ रही, उस पर ख़र्चा नहीं आ रहा, वो बस एक दफ़ा बना दिया आपने, रख दिया एक जगह पे। और दूसरी बात, इसको बनाने के लिए इतना ख़र्चा नहीं दरकार है, पैसे ज़रूरत होते हैं। मेरे आइडिया के मुताबिक तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए में आप छोटा स्टोरेज रूम लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले प्रॉपरली उस पर वर्क करना ज़रूरी है। उसका फोम बनाना, उसके पैड बनाने, उसके डोर बनाने, उसके लिए यूनिट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने कैपेसिटी का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा यूनिट इस्तेमाल करें जो कि आपकी बिजली, क्योंकि ख़र्चा आपका इसमें सिर्फ एक है, वो जब तक चलता रहेगा आपका बिजली का खर्चा आएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा वो आएगा, उसको किस तरह आपने रोकना है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट तरीन है, उसको आपने एयर टाइट किस तरह करना है कि उसमें से एयर, क्योंकि जितना मोटा आप उसमें वो फोम यूज़ करेंगे उतना ही आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप स्टोर कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं चाहिए और आपका लॉस होने के जो चांसेस है वो 0 है। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको मज़ीद बहुत ज़्यादा आइडियाज़ इस तरह के दूंगा जो एक नॉर्मल टेक्नीशियंस या HC के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई वो बिज़नेस बआसानी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।